चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को चैतन्य महल मानता है। ज्ञानी यह नहीं मानता कि मैं चैतन्य महल में स्थित हूँ, बल्कि मैं स्वयं ही चैतन्य महल हूँ। चैतन्य की सत्ता के अतिरिक्त परद्रव्य और प्रभावों की सत्ता जिस चैतन्य महल में नहीं, ऐसा भी विकल्प नहीं। एकमात्र चैतन्य तत्व। स्वयं की पहचान के लिए स्वयं का अस्तित्व पर्याप्त है। जलते हुए दीपक को ये बोल करके अपना परिचय नहीं देना पड़ता कि मैं जलता हुआ दीपक हूं। दीपक का प्रकाश ही जलते दिए के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। यह जो प्रज्वलित ज्ञान ज्योति, जिस ज्ञान ज्योति में न तो मिट्टी है, न तो तेल है, न तो बाती है, न तो धुआं है, न ही उस ज्योति से प्रज्वलित होने वाले और समस्त पर पदार्थ है। ऐसे ये चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य ज्योति, इसे ही ज्ञान ज्योति कहा है। चैतन्य ज्योति की अनुभूति होते ही अनंत काल से भोगा हुआ अनंत दुख, जिस दुख से छुटकारा होता है। मगर महत्वपूर्ण यह है कि जब अनुभूति होती है, यह भ्रम छूट जाता है कि भूतकाल में भी अनंत काल जो बीता, अनंत काल से मैंने अनंत दुख को भोगा है। वास्तव में द्रव्य के जोर से ये श्रद्धा होती है कि द्रव्य तो भोगता ही नहीं है, द्रव्य करता भी नहीं है और द्रव्य भोगता भी नहीं है। करना भी कार्य है और भोगना भी कार्य है। और जो कार्य है वह पर्याय है, वह अवस्था है जो अभी है और अभी नहीं। और इसलिए ये त्रिकाली सत्ता का जोर दुख की पर्यायों में भी नहीं मिलने वाला, ऐसा जो सुख स्वरूप चैतन्य परमात्मा, यहां तक कि अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में भी नहीं मिलने वाली ऐसी जो त्रिकाल, ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य ज्योति, फिर भले ही आत्मा की पर्याय में ही दुख हो, मगर ये श्रद्धा का जोर कि सिद्ध भगवान में कभी निगोदिया मिलते हैं। भले ही सिद्ध भगवान जहां निवास करते हैं, सिद्ध शिला पर निगोदिया निवास करते हैं,
सिद्ध शिला पर भी निकोदिया का वास है। जो निकोदिया अनंत दुख को भोगता है, अनंत दुख को भोगने वाला, और सिद्ध भगवान अनंत सुख को भोगने वाले। मगर वह जो निगोदिया का दुख है, वह निगोदिया का दुख सिद्ध भगवान में मिलता नहीं है, वरना सिद्ध भगवान सुखी नहीं होते। भाव बहुत सूक्ष्म है। द्रव्य स्वभाव और द्रव्य स्वभाव में जो अनादि अनंत शुद्धता है, उस शुद्धता को समझने के लिए ध्यान से इस बात को समझना होगा कि जो पर्याय में सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा और निगोदिया जो अनंत दुखी, जैसे अनंत दुखी निगोदिया का दुख सिद्ध भगवान की जो आनंद की पर्याय है, उस पर्याय में मिल नहीं जाता। वो सिद्ध भगवान जो वर्तमान में सिद्ध पर्याय के रूप में, भूतकाल में तो दुखी थे, वे सिद्ध भगवान जो भूतकाल की अवस्था में दुखी थे, कभी तो दुखी थे, जो कभी भूतकाल में दुखी थे और वर्तमान में दुखी नहीं, ऐसे सिद्ध भगवान जो वर्तमान में दुखी नहीं, उनमें भी वो दुख मिलता नहीं है। पर्याय में जो सुखी हुए हैं, उनमें भी दुख का प्रवेश नहीं होता। जिनमें भूतकाल में तो दुख था, जिनका भूतकाल का इतिहास तो दुख वाला है, जिनका भूतकाल का इतिहास अनंत दुख वाला है, जिनका भूतकाल का इतिहास ऐसा मिथ्यात्व की कालिमा वाला है, ऐसे सिद्ध भगवान जो वर्तमान पर्याय में शुद्ध हुए, उनमें भी दुख का प्रवेश नहीं होता, उनमें भी विकल्पों का प्रवेश नहीं होता। जब पर्याय में शुद्ध होने के बाद में परद्रव्य और परद्रव्य के जो विकारी भाव है, वे विकारी भाव सिद्ध भगवान में प्रवेश नहीं करते, तो जो भूतकाल में जिसका इतिहास पूरा है ही नहीं, भूतकाल में जिसने अनंत दुख भोगा हो, भूतकाल में जो संसार में भटका हो, ऐसा जो है ही नहीं, ऐसा जो त्रिकाल सिद्ध परमात्मा जो द्रव्य, ये मैं द्रव्य, पर्याय में सिद्ध होने वाले में जिनमें भूतकाल का विकार है, उनमें भी नया विकार प्रवेश नहीं करता। पर्याय में शुद्ध होने वाले में नई विकृति प्रवेश नहीं करती, तो जो त्रिकाल शुद्ध ऐसा सिद्ध परमात्मा, उसमें विकृति कैसे प्रवेश कर सके? सीधी सी बात यह है कि जो सिद्ध है, सिद्ध में विकृति नहीं मिलती। जैसे सिद्ध भगवान पर्याय में है, तो सिद्ध भगवान की पर्याय में विकृति नहीं मिलती, ऐसे ही द्रव्य स्वभाव से मैं सिद्ध परमात्मा हूं और मैं सिद्ध परमात्मा में ये विकृति नहीं मिलती। इसलिए ज्ञानी प्रति समय स्वयं को देहातीत अनुभव करता है। यह भी कहने की भाषा है। हो ज्ञानी की जो दशा है ना, वो ज्ञानी की दशा देहातीत, ज्ञानी अपने को देहातीत मानते हैं। ज्ञानी अपने को देह रूप नहीं मानते, ज्ञानी अपने को देहातीत मानते हैं। अपने को देहातीत मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ज्ञानी अपने को देहातीत नहीं मानते।
ये भाव, ज्ञानी अपने को देहातीत नहीं मानते, क्योंकि देहातीत का अर्थ यह है कि वर्तमान में देह नहीं, वो देह तो अतीत हो गया, भूतकाल हो गया। वो भूतकाल में देह भूतकाल में था, मगर वर्तमान में देहातीत। वो देहातीत है, वो द्रव्य नहीं है, क्योंकि द्रव्य को तो भूतकाल में भी देह कहा था। इसलिए जब एकत्व होता है, श्रद्धा होती है, तब वर्तमान में बिना देह का और भूतकाल में देह वाला था, ऐसा नहीं। वो त्रिकाल चैतन्य सत्ता जिसमें देह है ही नहीं, ऐसी सत्ता। इसलिए देहातीत होने की बात ही नहीं आती। इसलिए द्रव्य जिसमें एकत्व होता है, जो द्रव्य जिसमें श्रद्धा का जोर जिसमें एकत्व होता है, वो द्रव्य। उस द्रव्य में तो भूतकाल में भी देह नहीं है, और वो द्रव्य है ना, वो पर्याय नहीं है। और ये देहातीत है, वो पर्याय की बात है। और इसलिए तो ये कहा देह छता जेनी दशा, दशा का मतलब ही पर्याय है। दशा कहो, स्थिति कहो। इसलिए ज्ञानी स्वयं को देहातीत नहीं मानते। मुझे देह था ही नहीं है? अब तुम्हें मोक्ष में जाना है, ये मोक्ष में किधर जाना है तुम्हें? मोक्ष में जाने का मतलब तो यह है कि हे भगवान, मैं देह से छूट जाऊं। मगर यहां तो श्रद्धा में यह माना कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जिस भाव से यहां बोलना हो रहा है ना, उसी भाव से यदि तुम्हारा सुनना होगा तो वेवलेंथ मिलेगी, तब मुलाकात होगी, तब तुम वही समझ सकोगे जिसे लक्ष्य में रख करके यहां से बोलना हो रहा। मैं तो देह वाला हूं, मैं देह वाला हूं, देह वाला, पुत्र वाला, पत्नी वाला, परिवार वाला, राग वाला। अरे अहिया सुधी के ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला वाला कोई माने ने वो ज्ञान वालों, दर्शन वालों, सुख वालों, चारित्र वालों। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, तो पगमा एक बीमारी थाय, ये बीमारी वाળાની बीमारी थाय। कोईने पगमा बोली वाળાની बीमारी थई होय, एटली बळतरा थाय, एटली बळतरा थाय। પછી એમ કહેતા કે પગમાં એક વાળાની બીમારી થઈ, તો એક વાળો થયો ને, એક વાળો તો આટલી પીડા થાય છે, તો જે એમ કહે કે જ્ઞાન વાળો, દર્શન વાળો, સુખ વાળો, જેને આટલા બધા વાળા થયા હોય એને કેટલી બીમારી, એને કેટલું દુઃખ। એટલે હું વાળો નહીં, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, ऐसा वाला नहीं हूं। मैं न्यायक भाव हूं। और न्यायक भाव में देह कहां? न्यायक भाव में वह राग का विकल्प कहां? क्योंकि राग का विकल्प तो उत्पन्न होता है और सत्ता तो न्यारी ध्रुव दृष्टि में बनी रहती है। यह सत्ता ध्रुव दृष्टि में बनी रहती है। कितनी निश्चिंतता, ऐसा पूरी तरह से प्रोटेक्शन, ऐसी सुरक्षा से स्वयं को सुरक्षित कर दिया कि अब कोई यहां प्रवेश ही नहीं कर सकता। मगर वो सुरक्षा तो नई सुरक्षा, वो सुरक्षा तो पर्याय वाली सुरक्षा। इसलिए निर्भयता आएगी। ये निर्भयता पर्याय में प्रकट होगी।
निर्भयता पर्याय में प्रकट होगी, क्योंकि जैसे ही पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है, पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करे हो, ऐसा ये पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करे, पर्याय में भी ऐसी अवस्था प्रकट होती है, द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया, द्रव्य कुछ करने ही नहीं गया। ये बात समझने जैसे, जिस समय पर्याय में यह स्वीकार हुआ कि मैं तीन लोक का नाथ परमात्मा हूं, तब पर्याय का परिणमन भी उस रूप में हुआ। पर्याय में अब पामरता नहीं रही, द्रव्य की अनंत शक्ति, ये द्रव्य का जोर पर्याय में ऐसा प्रकट हुआ कि पर्याय एक एक पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। एक पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया, आश्रय लेने के लिए कोई तो चाहिए ना, ऐसा किसका आश्रय ले, तो जिसके आश्रय से वो पर्याय उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, वो द्रव्य का आश्रय। तो पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसी ये पर्याय से वेद विज्ञान, ये राज्य ऐसा है, ये परमात्मा का ये राज्य है, ये प्रभु का राज है कि इस राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, ऐसा ये प्रभु का राज है। लोक में जो राजा जिस राज्य में राज करता है कि एक भी व्यक्ति, इस राज्य की प्रजा जो है वो प्रजा दुखी नहीं रहती, वो प्रजा सुखी रहती है, ऐसा। क्योंकि जो भी राजा की शरण में गया, एक जो भी राजा की शरण में गया कि वो माला माल हो गया। कितना अहोभाव आता है कि राजा की शरण में गया, वो माला माल हो गया। वो महिमा किसकी आती? वो प्रजा की, कि ये प्रजा माला माल हो गई। प्रजा की नहीं, वो प्रजा ने जिसका आश्रय लिया उसकी महिमा। तो जब ध्यान की पर्याय त्रिकाली में ढलती है, तो ये तो आश्रय लेने वाली पर्याय है। पर्याय माने प्रजा, जो आश्रय लेने वाली प्रजा, उसकी महिमा नहीं। जिसका आश्रय लिया वो चैतन्य तत्व, जो त्रिकाल ध्रुव, ये ध्रुव परमात्मा, ये चैतन्य तत्व, ये जीव राजा, मैं जीव राजा, ये पर्याय के मात्र दृष्टा ज्ञाता रह करके एकत्व नहीं करता कि मैं प्रजा हूं। ऐसा ये स्वरूप है। ये किसकी बात की? ध्यान की पर्याय की बात की है। ध्यान की पर्याय में भी इतना रस नहीं। आश्रय लिया ने उसने, झुकी ने वो पर्याय द्रव्य की ओर झुकी। झुकी माने पहले नहीं झुकी थी और झुकी, मगर मैं वह नहीं, मैं तो वह जो सत्ता है जिसमें झुकना कहा। जितना भी तत्व विचार हो वो द्रव्य का जोर ऐसा, चैतन्य तत्व के जोर से ही है तत्व विचार। पर्याय का रस क्यों मैं लूं? ये पर्याय का रस, पर्याय का रस। एक तो इतने लंबे काल से प्यासा और पानी की तलाश में, और पहले एक बूंद टपक रही, फिर
दूसरी बूंद टपकी, फिर तीसरी बूंद टपकी, ये बूंदों का टपकना है। और वहीं दूसरी ओर ये सागर है। मैं बूंद नहीं हूं, मैं सागर हूं। वो रुचि जो है ना, कि जैसे जैसे ये कार्य हुआ, जैसे जैसे ये कार्य हुआ, इसे बूंद के रूप में देखता है। मैं इसे जानता हूं, मैं इसे जानता हूं, मैं इसे जानता हूं। तो जो पर्याय में परिणमन होता है, वो पर्याय के परिणमन में उसकी रुचि नहीं लेता, वरना वो खंड होगा, वरना वो टुकड़ा होगा, वरना ज्ञान में वो भेद जैसे ही हुआ कि वो टुकड़ा हुआ। इसलिए कहा नरक में नारकी के वो जो तिल तिल जितने टुकड़े, वो तो कोई पराया करता है, मगर यहां अज्ञानी ने श्रद्धा से अपने ही टुकड़े कर दिए। ये अपने टुकड़े करने का अर्थ ये कि एक एक समय की पर्याय जब जो ये ज्ञान में जानने में आए, वो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में अलग अलग पर्याय में एकत्व करने वाला, कि मैं टेबल को जानने वाला, कुर्सी को जानने वाला, ये भगवान आत्मा के अनंत भेद खड़े किए। जो है एक, वो एक का अर्थ ध्रुव सत्ता। ये एक का अर्थ है ध्रुव चैतन्य सत्ता। अब केवल ज्ञान प्रकट करना है, इसलिए कहा सिद्धों का सिद्ध हूं मैं। सम्यक दृष्टि को भीतर में, ये दृष्टि का जोर, ये पूरा जो जोर है वो दृष्टि का जोर, ये दृष्टि का जोर है। निश्चयाभासी नहीं हो जाएंगे ये सब। ध्रुव 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 केवल ज्ञान जिसको पाना ही नहीं है, ऐसा ध्रुव में तो निश्चयाभासी नहीं हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी निश्चयाभासी नहीं हो गए। लोग कहते उन्होंने वो निश्चयाभासी नहीं हो गए कि मैं तो शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा। वे तो अपने को शुद्धात्मा ही शुद्धात्मा कहते थे। व्यवहार तो उनके पास में था ही नहीं, उनके पास में व्यवहार था ही नहीं। तो मैंने उनको पूछा व्यवहार नहीं था, क्या कहते थे वो? यही कहते हैं कि मैं तो भगवान आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं। ये तुमने कहा सुना? उसने कहा कि मैंने ये प्रवचन में सुना। प्रवचन किनको दे रहे थे? कि भव्य जीव सामने बैठे थे, उनको दे रहे थे प्रवचन। तो प्रवचन देने का भाव उनको आया कि नहीं? तो वो जो भाव आया है, उस भाव का वो वहां पर व्यवहार तो हो रहा है। वो शुभ भाव का निषेध कहाँ किया? प्रवचन देना, प्रवचन सुनना, ये सब व्यवहार के भाव तो आते हैं। निषेध करते तो ये कह देते किसी को सुनने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। वो बोले भी और कहा तुम भी सुनो ध्यान से, और ये कहा कि ये बोलने वाला, सुनने वाला जिसमें नहीं है वो भगवान आत्मा में। माने वो भीतर में श्रद्धा का जोर, निश्चय का जोर, और बाहर में व्यवहार की क्रिया ये होती रहती है। ये व्यवहार छूट जाएगा तो व्यवहार को छोड़ने के लिए तो यहां, व्यवहार को छोड़ने के लिए ही तो यहां बैठे हैं। वास्तव में तो व्यवहार की जब तक रुचि रहती है ना, जब भी तुम्हारे भीतर में ऐसा पक्ष खड़ा हो कि कुछ करना नहीं, तब समझना कि वो व्यवहार का जो, व्यवहार की जो वकालत कर रहे हैं ना, वो इसको बताता है कि उसके अंदर भीतर में वो रुचि है, वरना हकार आएगा। इसलिए ज्ञान दीपकों के लिए, हे ज्ञान दीपक, जब मैं तुमसे कहूं कि जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव का ध्यान करती है, उस पर्याय में मैं नहीं,
तब तुम्हारे भीतर से ऐसा हकार आए कि हाँ, वो तो जन्म लेने वाली वो मैं कैसे हो सकता हूं, मैं नहीं। जब तुम्हारे भीतर में ऐसा हकार आए, उसी प्रकार के तत्व के विचार से ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। निर्विकल्प होता है ना, तो निर्विकल्प इसी के बल पर होता है। ऐसा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है ना, मुझे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है, ऐसा विकल्प आ रहा है कि नहीं? दिया जलाने का विकल्प तो उसको आता है जिसने दिए को जलता हुआ नहीं देखा। मगर जब यह देखा कि मैं तो त्रिकाल जलता हुआ दीपक हूं, तो किस दीपक को जलाने की बात करता हूं? मैं त्रिकाल जलता हुआ दिया हूं, तो किस दिए को जलाऊं? तो अब दिए को नहीं जलाना, दिए को जलाना नहीं है। अरे दिया जल गया, क्योंकि जब यह स्वीकार हुआ कि मैं त्रिकाल जलता दिया, इस स्वीकार का नाम ही तो दिए का जलना है पर्याय में। ये अलग अलग नहीं रहते। जैसा द्रव्य का स्वरूप है ऐसा ही पर्याय में स्वीकार किया कि वो पर्याय में वैसा ही स्वरूप अनुभव में आया। क्योंकि जो भूल थी वो भूल द्रव्य में थोड़ी थी। असत्यपना है, वो असत्यपना वस्तु में होता नहीं है। असत्यपना ज्ञान में हो सकता है। ज्ञान में अर्थात जानने में, जैसा है ऐसा जानने में न आए। असत्यपना वचन में आ सकता है, मगर वस्तु के स्वरूप में असत्य नहीं। कोई कहे वस्तु तो दोनों स्वरूप है, सत भी है और असत भी है, मगर सत है ये भी सत्य है और असत है ये भी सत्य है। सत्य तो सत्य ही रहेगा। ये वास्तव में असत जैसा होता ही नहीं। द्रव्य है वह सत है, पर्याय है वह असत है। पर्याय भी असत नहीं होती। पर्याय असत होती तो मोक्ष मार्ग भी नहीं होता, संसार भी नहीं होता, मोक्ष भी नहीं होता। ये सब पर्याय है, असत है। संसार भी असत हो गया, मोक्ष भी असत हो गया। इसलिए जब ये कहता हूं कि पर्याय असत है, उसका मतलब उसकी सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं। पर्याय एक समय का सत है और एक समय का सत जिसका जन्म मरण है, उसका कोई संबंध त्रिकाल सत के साथ में नहीं है। इसलिए पर्याय असत है। वो त्रिकाली की तुलना में पर्याय असत है। यह सत का स्वीकार किया, पहले पर्याय का स्वीकार किया, वरना अनुभव होगा कैसे? पात्र के बिना अनुभूति होगी कैसे? जहां पर वो पात्र में दूध को, पानी को, एक पात्र तो चाहिए ना, तो पात्र के बिना दूध रखे कैसे? पात्र तो चाहिए। यहां तो यह है कि वो पात्र जो है, वो पात्र से मेरी भूख प्यास मिटने वाली नहीं है। ये तो वो भूख प्यास मिटाने के लिए वो पात्र असत हो गया। फिर उसकी सत्ता होने पर भी वो प्रयोजन की बात है। तो पर्याय एक समय का सत है। इसलिए मेरा संसार कभी हुआ ही नहीं। मेरा संसार कभी हुआ नहीं। ये तुम्हें अभी अटपटा लग सकता है भगवान कि मेरा संसार कभी हुआ ही नहीं, इतना परिभ्रमण हुआ, इतना परिभ्रमण हुआ। अगर वो परिभ्रमण 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 का अर्थ तो पलटना पलटना, यहां से वहां, यहां से वहां। और जब भगवान आत्मा अनुभव में आया तो यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां कहां गई?
यहां से वहां नहीं गई, उसका परिभ्रमण कैसा? यही परी हो ऐसा। यही परी का भाव क्या कि बहुत भटका, बहुत भटका। कहाँ भटका? ये जो त्रिकाल चैतन्य सत्ता है, ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता ये कहाँ भटकी? क्योंकि जो विकल्प के भाव, जो राग के भाव, जो क्रोध मान माया लोभ के भाव, ये क्रोध मान माया लोभ के भाव, ये विकल्पों की तरंगे, ये राग द्वेष की विकृति जो पर्याय में है, मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पलट करके वो रागादि रूप परिणमित नहीं हुई, रागादि रूप परिणमित नहीं हुई, पलट न गई। जो पलटी नहीं वो सत्ता, जो पलटी नहीं रागादि रूप, फिर उसका परिभ्रमण कैसा? वो कहाँ भटकी? जो विकल्प में नहीं भटकी सत्ता, वो कहाँ भटकी? मेरा परिभ्रमण ही नहीं। जहां परिभ्रमण नहीं, फिर वहां मोक्ष कैसा? संसार भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ये, हाँ, ऐसी त्रिकाल ध्रुव ये चैतन्य सत्ता जिसमें कहीं पर भी वो कहाँ, वो स्वरूप, स्वरूप को देखो न तो तुम्हें ये समझ में आएगा। स्वरूप को देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। ये स्वरूप के जोर से, द्रव्य के जोर से, फिर कहीं संसार नहीं, फिर कहीं भटकना नहीं, फिर कोई मोक्ष नहीं। ध्रुव और पर्याय में परिणमन होता है, वो परिणमन भी ज्ञान में जानता है ज्ञानी। इस द्रव्य के जोर से पर्याय की शुद्धता को ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हुआ वो जानता देखता है, मगर तब भी वो जोर द्रव्य का बना रहता है, वो पलटना नहीं। उसका भाव ये समझो, ये मेरा परिभ्रमण नहीं है, इतना इतना परिभ्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण। इसलिए बहुत बाहर भटका, इतना बाहर भटका कि अब भीतर आ। कहाँ बाहर भटका? बाहर और भीतर का भेद ही कहाँ? इसलिए ये, हाँ, परमात्मा को बाहर खोजा था और परमात्मा मिला, वह तो भीतर मिला। वो कहने की भाषा है, हो सत्य नहीं, सत्य नहीं, सत्य नहीं। बाहर खोजा था और भीतर मिला। कहाँ है परमात्मा? मेरे भीतर मिला, देह के भीतर मिला। देह के भीतर तो मांस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, देह के भीतर तो रहता ही नहीं है वो। ऐसा उसका भाव, उसका भाव ये है। इमली जो है वो इमली के भीतर, वहां पर वो गुड़ मिला, इमली के भीतर गुड़ मिलता है। ऐसा ये लक्षण दोनों के अलग अलग है। देह के भीतर भगवान आत्मा नहीं मिला, भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा की सत्ता में मिला, देह में कहां मिला? मैं देह के ऊपर से दृष्टि हटाने के लिए कह रहा हूं, भगवान आत्मा देह में नहीं। भगवान आत्मा ये देह में है, ये असत्य है। ये व्यवहार है ना, व्यवहार से तो कहे ना, ये व्यवहार से कहना ये भी असत्य है। ये असत्य व्यवहार है, सत्य नहीं। असत्य माने असद्भुत व्यवहार है, असद्भुत व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं के दो भेद है ना, उसमें ये देह के परमाणु, ये इनसे आत्मा की पहचान, भगवान आत्मा देह देवल में रहता है, ये असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। ये असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, निश्चय का तो नहीं, सद्भुत व्यवहार नहीं का भी नहीं। ऐसा कहना वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। ये भगवान आत्मा देह देवल में रहता है, भगवान आत्मा देह देवल में नहीं, भगवान आत्मा है। हाँ, ये इस देह में तो अभी रहा, इस देह में अभी,
फिर दूसरे देह में भगवान आत्मा आकाश में रहता है। भगवान आत्मा आकाश में रहता है, खाली जगह में भगवान आत्मा रहता है। तो भाई भगवान आत्मा यदि खाली जगह में रहता है तो खाली जगह किस में रहती है? कि खाली जगह तो अपनी सत्ता है स्वतंत्र। जैसे खाली जगह की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, भगवान आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। ये तो बाहर से भीतर, वो जो भाषा बाहर और भीतर की है, इसलिए बोलने में आता है। वास्तव में भगवान आत्मा को मैंने बाहर भी नहीं पाया, भीतर भी नहीं पाया, मैंने तो चैतन्य सत्ता में भगवान आत्मा को पाया। ये चैतन्य सत्ता का जोर, वरना तुम क्या करोगे कि इस देह के भीतर थोड़ा काटो, देह के भीतर भगवान आत्मा मिलेगा, थोड़ा दिमाग पे अंदर भीतर में भगवान आत्मा मिलेगा, पेट के भीतर भगवान आत्मा मिलेगा। वहां भगवान आत्मा देह के भीतर नहीं। इसलिए मैंने समझाने के लिए जैसे आपको कहा कि राख की दीवार का पड़ोसी है, राख की दीवार में नहीं है, उसके पड़ोस में भगवान आत्मा है। और ये पड़ोसी है ना, ये भगवान आत्मा जिसका पड़ोसी, ये पड़ोसन राख की दीवार, भगवान आत्मा की पड़ोसन ये राख की दीवार। ये पड़ोसन का पता तो चला ना, ये पड़ोसन का पता भी तब चला जब खिड़की खुली। महल की खिड़की खुले ही नहीं तो पड़ोसन का पता कैसे? मैं ये कहता हूं उसकी ओर ध्यान गया ना, वरना ध्यान भी नहीं जाता। ज्ञान में जानने में आए केवली भगवान को, मगर ध्यान वहां नहीं जाता। ये मनुष्य बहुत सफल हुआ भगवान, यहां आना, इस देह के योग में ये आना हुआ न, ये आने का सार्थकपना ये क्या है कि मैं नहीं आया तो कहां जाने वाला मैं, आना जाना वाली बात ही बंद। आना जाना ये झूठ है। ये सत्य है ना, समझो। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, इन 3 दिनों के लिए मैं मुंबई में हूं। सत्य है कि नहीं है? कि बिल्कुल झूठी बात है ये। उमराला में बैठा हूं, अपने घर में बैठा हूं, और ये मान लेना कि मैं मुंबई में बैठा हूं। ऐसा ही ये भगवान आत्मा देह में, मैं कहा हूं कि मैं देह में हूं, विकल्पों से, वास्तव में नहीं, ये सत्य नहीं है। ये विकल्पों से, ये विकल्पों से ये मान करके बैठा है कि मैं वहां पर हूं। ये पूरी डोरी को, ये ज्ञान की डोरी, ये त्रिकाल ज्ञान डोरी पर्याय रस लेती है उसका। पर्याय में वो रस, पर्याय वह भोगती, मगर उस भोगने में निराकुलता है। उस भोगने में छिन जाएगा उसका भय नहीं है, उस पर्याय में लुट जाने का भय नहीं है। देह की क्रियाओं के काल में ज्ञानी को जो चैतन्य का भोग है, वो भोग का भाव ये है, लूट जाने का भय नहीं है कि अरे क्या होगा। ये ज्ञान, तुम चाहे जितने भटक जाओ,
चाहे जितना रास्ता भूल जाओ, तुम चाहे जितने दूर चले जाओ, मगर एक बात याद रहे कि तुम अपने से दूर कहीं जा ही नहीं सकते। ये हो ही नहीं सकता। और इसी का स्वीकार कि मैं अपने से दूर गया ही नहीं। और जब पर्याय द्रव्य के विमुख होकर के परद्रव्य में एकत्व करती है, वो दुख उसी का है। पर्याय में जो रोना है ना, वो रोना उसका है, क्योंकि आत्मा का अंश, आत्मा की पर्याय वो आत्मा से अलग हुई। वो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, हंसते हंसते नहीं, रोते रोते। अभी तो मां का अंग था ना, मां का शरीर था। वो बच्चा था, मगर वो मां का ही शरीर था। और जो अंश मां से बिछुड़ गया, वो रोए नहीं तो क्या करे। पैदा होने वाला वो बच्चा मां से बिछड़ा है। वो जो 9 महीने तक मां के साथ रहा, वो बिछड़ गया, वो रोए नहीं तो क्या करे। वो मां से बिछुड़ने का नाम रोना है। पर्याय जो आत्मा का अंश है, आत्मा की संतान है, जो आत्मा से बिछड़ी हुई ये संतान, वो रोती है, वो दुख को भोगती है। अब तो ज्ञान के दीपक का प्रज्वलन करना या नहीं करना, ऐसा हो। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अब आगे जाना या नहीं जाना। केवली भगवान के ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। लोकालोक केवल ज्ञान में झलकता है। जिनके केवल ज्ञान में, जरा विचार करो, ये 3 लोक, अलोक और त्रिकालवर्ती, ये सब जिनके केवल ज्ञान में झलकता है, सब जान लिया, कुछ भी बाकी न बचा, सब जान लिया। और उन्हें पूछा कि जगत में सार क्या है, कि निज आत्मा। अब मैं किन किन को पूछने जाऊं कि जगत में सार क्या है। जिन्होंने सारे जग को जाना, उन्होंने ही ये कहा कि एक आत्मा ही सार है। अब मैं एक एक के पास कहां जाकर के पूछता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम अपने से दूर मान करके बैठे हो, देह में बैठे हो ना, इसलिए लगता है भगवान आत्मा भी नहीं मिला। मगर जब तुम देह से पार होकर चैतन्य के निकट आओ, वहां उत्पाद व्यय है ही नहीं। वहां तो होना है बस। तुम भारत में रहकर के सूरज को देखते हो, भारत की मिट्टी पर रहकर सूरज को देखते हो, इसलिए सूरज का उदय है, ऐसा हो भगवान। और भारत की मिट्टी पर रहकर के देखते हो, इसलिए सूरज का अस्त है। यह सूर्योदय सूर्यास्त होता है। अमेरिका की मिट्टी पर रहो तो सूर्योदय सूर्यास्त होता है। मिट्टी पर रहते हो ने तो सूर्योदय सूर्यास्त है। मगर सूरज से तो पूछो, सूरज को पूछो कि तेरा उदय और अस्त कब होता है। सूरज तो कहे मैं हूं बस। ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य सूर्य, जिसका उदय नहीं, जिसका अस्त नहीं, जहां संसार नहीं, मोक्ष नहीं, ऐसा में चैतन्य सूर्य। तुम दूर हो ना मिट्टी पर, देह रूपी मिट्टी पर रहकर के तुम ये सूरज को देखते हो। कोई लोग है वो भारत की मिट्टी पर है, कोई अमेरिका की मिट्टी पर है। भारत की मिट्टी, अमेरिका की मिट्टी। भारत की मिट्टी, अमेरिका की मिट्टी का मतलब
ये देह की मिट्टी भले वो अभी अमेरिका की धरती पर हो, मगर मिट्टी भारत की है, यहां से वहां गई है। तो कोई भारत की मिट्टी पर रह करके सूरज को देखता है, कोई अमेरिका की मिट्टी पर रह करके सूरज को देखता है। ये चैतन्य सूर्य, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त है ही नहीं, इसलिए मोक्ष नहीं, संसार नहीं, चैतन्य है बस। जब तुम ये सुनते हो, तुम पूछते हो कि अब सुखी होने का उपाय बताओ ना। ये पूछना पड़ता है। जब तुम्हारे भीतर ये पुकार सुनने में आती है, तब तुम्हें पूछना पड़ता है कि आनंदित कैसे हो, कि ये सुनने से यदि इतना आनंद आ रहा है तो स्वरूप का स्वीकार जब हो तो फिर पूछना नहीं पड़ता। यहीं पर ही पर्याय में परमात्मा की स्थापना हो गई, पर्याय में परमात्मा की स्थापना हुई। मुनिराज को आहार दान देते हैं, पधारो पधारो मुनिराज, भूमि शुद्ध हमने करा दी है, भूमि को शुद्ध कराया। भूमि पूजन करते हैं, भगवान की स्थापना होती है ना, भगवान की स्थापना से पहले भूमि पूजन करते हैं। मंदिर बनता है ना, शिलान्यास विधि करते हैं। कैसी भी जगह पर नहीं, भूमि पूजन करेंगे। चढ़ा दो, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा, धूपम निर्वपामिति स्वाहा, ये सब कर दो, चढ़ाओ। राग और द्वेष के विकल्प की आहुति हो, राग और द्वेष के विकल्प की आहुति। चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण है ना, परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप है, उसमें विकल्प की आहुति, उसके आश्रय से विकल्प की आहुति हो गई। इसी का नाम पूर्णाहुति हो गई। पूर्ण के आश्रय से जो विकल्प की आहुति है, उसका नाम पूर्णाहुति है। मैंने पृथ्वी को चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया। कहां अर्पण करने जाऊं पृथ्वी को? मैं पूजा नहीं करता। पृथ्वी को अर्पण करने की पूजा यह है ना, देह के परमाणु पृथ्वी को सौंप देता हूं। मैं क्या सौंपूं? ये बात ही छोड़ दो, ये बात ही छोड़ दो। भविष्य में केवल ज्ञान प्रकट होगा, मगर जब वर्तमान में परिपूर्ण सर्वज्ञ ऐसा शक्तिवान भगवान आत्मा में, अब किस केवल ज्ञान के पीछे दौड़ता हूं? केवल ज्ञान है ना, एक जो छोटा टुकड़ा है, एक छोटा टुकड़ा, और वह छोटा टुकड़ा है, और एक है बड़ा टुकड़ा। आज तक तुमने वो बड़े को चुना ना, कि छोटे में नहीं। तो केवल ज्ञान जब प्रकट होगा ना, तो केवल ज्ञान कैसा होगा? वो छोटा टुकड़ा है जो प्रकट होगा, केवल ज्ञान वो, उसको छोटा टुकड़ा समझो। छोटा टुकड़ा इसलिए क्योंकि होता है प्रकट वर्तमान में, तो वर्तमान में प्रकट होकर के अनंत काल तक रहता है, ये केवल ज्ञान। मगर मैं भगवान आत्मा वर्तमान से अनंत काल नहीं, त्रिकाल, ऐसा अनादि अनंत। तो केवल ज्ञान है वो तो सादी अनंत है, शुरुआत होती है और अनंत काल रहता है। मगर भगवान आत्मा जिसकी शुरुआत नहीं और अनंत काल रहता है,
तो इस भगवान आत्मा को भूलकर छोड़कर मैं किस केवल ज्ञान के पीछे दौड़ रहा हूं? मैं परिपूर्ण हूं, मैं आनंद में हूं। यह ज्ञान की रेखा, जिस रेखा का आश्रय लिया वो पर्याय, पर्याय वो ध्रुव चैतन्य रेखा का आश्रय लेती है। वो रेखा का मतलब वो लाइन खींचते हैं ना, लाइन। तुम्हारी पर्याय को उस लाइन पर लाना चाहता हूं। वो ध्रुव चैतन्य रेखा पर्याय उस पर आरोहण करे। सीधी तरह से तुम्हारी पर्याय वो लाइन पर नहीं आती है ना, इसलिए ये ऑनलाइन सत्संग रखता है कि तुम ऑनलाइन आ जाओ। तुम्हारी पर्याय वो त्रिकाली की लाइन में आ जाए कि कभी ऑफलाइन ना हो। हे ज्ञान दीपक, केवल ज्ञान के पीछे कहां भागूं मैं? केवल ज्ञान के पीछे कहां भागूं मैं? केवल ज्ञान को तो अपेक्षा कितनी है। केवल ज्ञान भी अपेक्षा वाला है। हो, केवल ज्ञान भी कंडीशन रखता है। केवल ज्ञान कंडीशन रखता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ है, यह अपेक्षा है। इसलिए वो कर्मोपाधि सापेक्ष भाव के ये चारों भाव, पंचम पारिणामिक भाव जो है कर्मोपाधि निरपेक्ष का। केवल ज्ञान को तो अपेक्षा है, उसमें मजा नहीं। केवल ज्ञान में तो ऐसा है, पंचम काल बीच में आता है, मगर चैतन्य परमात्मा को पंचम काल आता ही नहीं। मैं परमात्मा हूं। केवल ज्ञान तो पंचम काल में होता नहीं, वहां गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मुझे केवल ज्ञान की फिक्र नहीं, मैं आनंद में हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं। वो काल बीच में आएगा और काल को बीच में लाना है। आ चौघड़ियों है ना, चौघड़िया, रात्रि का चौघड़िया, दिन का चौघड़िया, एवं सौથી खतरनाक ચોઘડિયું હોય કાળનું, અને સારામાં સારું ચોઘડિયું કહેવાય અમૃત। केवल ज्ञान को तो काल की अपेक्षा है, ये पंचम काल में नहीं होता। यहां पंचम काल में पैदा हुआ उनको, मगर अमृत को क्या फर्क पड़ता है? मैं अमृत हूं। अमृत को भूल करके काल की फिक्र मत कर। आ ચોઘડિયું એવું છે, ક્યારેય મટે નહીં એવું છે આ ચોઘડિયું। ये ચોઘડિયા ऐसा है, कभी छूटता ही नहीं है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा जिस पर श्रद्धा करना, ये चैतन्य परमात्मा, ये स्वच्छ ज्ञान दर्पण जो सदा काल है। हे ज्ञान दीपक, तुम ऑनलाइन आ जाओ सीधी तरह से। परसों 9 तारीख से ऑनलाइन शिविर का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत हो रही है 9, 10, 11। सिर्फ इतना बताना है कि जितनी भी शिविर भविष्य में होगी, उन सभी शिविरों के लिए लिंक एक ही रहेगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो आस्क उमराला की लिंक है उसी पर हमेशा क्लिक करेंगे तो आपको जूम पर सत्संग सुनने को मिलेगा, इसलिए बार बार नई नई लिंक का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इतना ही।